फ्रेंड्स, आज की कहानी है साथ निभाना साथिया भाग 1। कोमल ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि कानों में शादीशुदा किंतु छोटी ननंद किंजल की आवाज़ पड़ी। हे राम मम्मी, तुमने क्या देखकर भाई की शादी वहाँ की? ना तो स्वागत ढंग से हुआ और ना ही खाना अच्छा था। मेरी ससुराल वाले तो मुंह दबाकर हंस रहे थे। पैर पटकते हुए किंजल बोली, कोई बात नहीं, अब सबके बीच में तमाशा मत बनाओ, बाद में देखेंगे। कोमल की सास शीला धीरे से बोली, क्या बात कर लेंगे मम्मी, मेरी तो नाक ही कट गई मेरी ससुराल में। किंजल ने तुनक कर जवाब दिया, दीदी मम्मी को समझाने से कोई फायदा नहीं, ये सब तो भाई और पापा का किया धरा है। मैंने तो मना किया था, किंतु पापा बोले शादी यहीं होगी और पापा की बात का भैया ने भी विरोध नहीं किया। अब ये परिणाम सामने आया है। देवर मोहित बोला, बेचारी कोमल को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आंखों में आंसू आ गए उसके। उसको याद आया जब भी उसके पापा ने अनुभव के पापा से बात की तो वो यही बोले थे कि आप जितना खुशी से कर देंगे वही हमें मंजूर है। और फोन पर अनुभव ने भी कोमल की मम्मी से यही कहा था। फिर आज सबको क्या हो गया? तभी अनुभव की आवाज आई, अरे किंजल, अपनी भाभी को कुछ खाने को पूछा कि नहीं? दे रहे हैं, भाभी की चिंता होने लगी। अरे अभी तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। कल वहाँ का खाना तो इतना खराब था कि एक निवाला गले से ना उतरा। संजय तो नाराज हो रहे थे, अपनी बहन के साथ जाकर वहीं किसी ढाबे से खाकर आए थे। किंजल, ऐसा क्यों बोल रही हो? वैसे तो तुम कहती हो कि चटपटा खाने से संजय का पेट खराब हो जाता है, और तुम खाती कहाँ हो? तुम तो खाना दाने की तरह ही चुगती हो। अनुभव हंस कर बोला, देखा मम्मी भाई को, भाभी ने घर में कदम रखा ही है, अभी से भैया के सुर बदल गए। मम्मी, कोमल ने कई दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया, उसकी मम्मी बोल रही थी, और रास्ते में रो भी बहुत रही थी। किसी से बोलकर एक कप चाय बनवा दो। अनुभव ने शीला से कहा, मोहित हलवाई को बोलकर सबके लिए चाय बनवा दो, एक बार में ही सबकी बन जाएगी। अनुभव समझ गया किंजल और मोहित की बातें मम्मी पर असर कर चुकी थी। उसने गहनों में सजी घूंघट में छिपी कोमल की ओर देखा और चुपचाप बाहर चला गया। घूंघट के अंदर आंसू बहाती कोमल को अनुभव की बातें सुनकर तसल्ली हुई कि कोई तो है यहाँ पर उसकी फिक्र करने वाला। थोड़ी देर बाद अनुभव की बुआ की बेटी दीपा कोमल के पास आई। उसके हाथ में चाय, पकोड़े और बिस्किट थे। लो भाभी, भैया ने भिजवाया है, बोल रहे हैं अभी खाना बनने में कुछ समय लगेगा, तब तक यही खा लो। दीदी, मुझे भूख नहीं है। कोमल उदास थी। भाभी, भैया ने बहुत प्यार से भिजवाया है। मैं जानती हूँ आपको मामी जी और किंजल दीदी की बातों का बुरा लगा है। भाभी, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो ऐसे ही है। पता है, एक बार मम्मी को भी बहुत बुरा भला कहा था मामी जी ने, तब से वो यहाँ नहीं आती है। शादी में भी मुझे ही भेजा है, वो नहीं आई। पर दीदी, मेरे पापा ने तो अपनी हैसियत के हिसाब से सब अच्छा ही किया है। क्या खाना वाकई बुरा था? नहीं भाभी, खाना तो बहुत ही अच्छा था, पर जिसकी आदत होती है बोलने की, वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देता है। अभी आप ये खा लीजिए, और फिर कोई कुछ भी कहे, मामा जी और भैया तो कुछ नहीं कह रहे ना आपको? दीदी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, बस यही लगता है कोई कुछ कह ना दे। कोमल बोली, भाभी आप परेशान मत हो, अभी मैं 2-3 दिन यही हूँ। किसी दिन मम्मी लेने आएंगी आपको देखने के लिए, मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी। तब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतने में शीला जी आ गई। दीपा, भाभी के साथ बातें ही करती रहोगी या फिर आगे भी कुछ करोगी? बाहर जाकर देखो, खाना शुरू हो गया है, कोई छूट ना जाए। मामी जी, भाभी जी ने भी तो कुछ नहीं खाया है, उनके लिए भी खाना लगवा दूं क्या? तुम्हारी भाभी इस घर की बहू है, जब तक बड़े नहीं खा लेते वो कैसे खा लेगी? ससुराल के कुछ तौर तरीके होते हैं, वो आने चाहिए। और फिर ये पकौड़ी चाय भी तो पेट में ही गया है। जी मामी जी। दीपा ने बहस नहीं की, चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। शीला जी कोमल के पास आई और धीरे से बोली, तुम अभी नई आई हो, कौन कैसा है तुम्हें नहीं पता, थोड़ा सावधान रहना। सब तुम्हें मेरे और इस घर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, पर तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। कोमल कुछ नहीं बोली, पर जब से आई थी सबको सुन रही थी। रात हुई, कोमल को सोने के लिए एक चारपाई दे दी गई। पूरे दिन में कोई ना कोई उसके पास आता रहा, किंतु किंजल और मोहित एक बार भी उसके पास नहीं आए। शाम को खाना भी छोटी चाची देकर गई थी। पिछले 3 रातों से जागी कोमल चारपाई पर लेट तो गई, किंतु नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगी। मम्मी पापा से कह रही थी
देखिए, इतनी छोटी सी पगार में हमने कैसे घर चलाया है मैं ही जानती हूँ। दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही मुश्किल था, उस पर से कोमल की शादी के लिए भी जोड़ना था। कोशिश की तब जाकर इतना कर पाए हैं। हमारे पास ज़्यादा जमा पूंजी तो नहीं है, पर कोमल की शादी तो निमट ही जाएगी। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, सब हो जाएगा। उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले से ही इंतज़ाम कर लिया था। और फिर रमेश जी भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है जितना कर सको कर देना। उन्हें हमारी हैसियत नहीं, हमारी कोमल पसंद है। हाँ वो तो सही है, पर कल जबलपुर वाली चाची का फ़ोन आया था। कोमल की सास और उनका मायका एक ही गांव में है। वो बता रही थी कोमल की सास बहुत तेज स्वभाव की है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो भी देखने आई थी हमारी कोमल को, और हमारी कोमल को देखकर कितनी खुश थी। और अनुभव की हाँ पर ही तो शादी हो रही है, इसलिए कोमल की मम्मी मन में फालतू के वहम मत पालो, सब ठीक होगा, भगवान करे ऐसा ही हो। कोमल की मम्मी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। कोमल के पापा राम कुमार जी की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। बिक्री के नाम पर घर का खर्च चल जाता था, और शादी ब्याह तीज त्योहार के मौसम में जो थोड़ी बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती, उसे वह कोमल की शादी के लिए बैंक में डाल देते। जमा पूंजी सच में बहुत ही कम थी, और इसलिए उन्होंने बैंक से लोन ले लिया और कुछ दोस्तों से थोड़ा बहुत उधार भी ले लिया था, ताकि बेटी की शादी में कोई कमी न रहे। पर अपने घर में किसी को भनक भी नहीं लगने दी। कोमल से छोटा भाई हर्ष अभी पढ़ाई ही कर रहा था। करना तो बहुत कुछ चाहता था बहन की शादी में, किंतु घर की परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ था, इसलिए जैसा चल रहा था उसी में खुश था। और आज ससुराल आकर ये सब सुनकर कोमल का मन दुखी था। सोचते सोचते कब सो गई कोमल को पता ही नहीं चला। अगली सुबह 4 बजे ही सासू माँ ने उठा दिया। बहू ये तुम्हारी ससुराल है, जल्दी उठना सीख लो। आज उठा दिया, आगे से याद रखना, घर में सबके उठने से पहले ही झाड़ू पोछा हो जाए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है इससे, शीला जी बोली। जी मम्मी जी, कोमल डरते हुए बोली। कहने को तो अपना घर था, फिर भी ना जाने क्यों उसे हर समय डर लग रहा था। थोड़ी देर में उजाला हो गया और कोमल भी नहा धोकर तैयार हो गई। अकेले कमरे में समझ नहीं आ रहा था क्या करे, और कमरे से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। तभी किंजल ने कमरे में कदम रखा और कोमल को गौर से देखते हुए बोली, भाभी तैयार हो गई कि नहीं? जी दीदी मैं तैयार हूँ, कोमल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। वो घर के माहौल को हल्का करना चाहती थी। यही साड़ी है भाभी आपके पास में, कोई दूसरी नहीं है क्या? सारे काम बस सस्ते में ही निमट गए लगता है। अरे नहीं दीदी, मेरे पास और भी साड़ी है, आप जो कहेंगी मैं वही पहन लूंगी, कोमल बड़े प्यार से बोली। कोमल ने अपना सूटकेस खोल दिया। किंजल ने एक सरसरी सी निगाह सूटकेस पर डाली और बोली, यही ठीक है, यही पहने रखो। और सुनो, आज आपकी पहली रसोई है, थोड़ी देर बाद रसोई में आकर खीर बना लेना, बाकी खाना घर की औरतों ने बना लिया है, अच्छी खीर बनाना, ठीक है? जी दीदी, कोमल ने कहा, और किंजल कहकर चली गई। और कोमल की धड़कनें तेज हो गई। खीर बनानी है, बना लूंगी, पापा हमेशा बोलते थे कोमल खीर बहुत अच्छी बनाती है। और पापा को याद करते ही कोमल रो पड़ी। पापा को मेरे ना रहने से कितनी परेशानी हो रही होगी, अब घर के बाहर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। मम्मी भी तो मेरे बिना बाजार नहीं जाती थी, और हर्ष भी कितना अकेला हो गया होगा मेरे बिना। तभी दीपा आ गई। अरे भाभी रो क्यों रही हो? घर की याद आ रही है, समझ सकती हूँ मैं, पर आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपकी छोटी बहन, आपकी सहेली। दीदी मुझे रसोई नहीं पता कहाँ है, कमरे से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है, कोमल बोली। अरे चलो मैं ले चलती हूँ, मैं यहाँ आई ही इसलिए हूँ, चलिए। कोमल दीपा के साथ रसोई तक पहुँच गई। किंजल ने दीपा से कहा, अब क्या खीर भी तुम ही बना दोगी क्या? बाहर आ जाओ, आज से रसोई भाभी की हुई, कहकर किंजल हंस दी। कोमल ने घूंघट डाले डाले खीर बनाई, सबको खाने के साथ खीर भी परोसी गई। सबने खीर खाई और खूब तारीफ भी की, साथ ही कोमल की मुंह दिखाई भी हुई। सबने शगुन के तौर पर कुछ न कुछ जरूर दिया उसे। रमेश जी ने खीर खाकर अपनी प्यारी बहू को सोने की अंगूठी दी, पर सासू माँ के पर्स से कुछ नहीं निकला। कोमल ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया, और किंजल की नज़र तो भाभी की ओर से मिलने वाले नेक पर ही थी। मम्मी भाभी को सबने कुछ ना कुछ दिया है, पर भाभी ने हमें तो कुछ भी नहीं दिया। अरे मांग लो ना अपनी भाभी से जो भी तुम्हें कुछ चाहिए, मना थोड़ी ना करेगी वो, आखिर इकलौती ननद हो तुम उसकी। और मम्मी मुझे भी नहीं मिला कुछ शादी में, आज सुबह मेरे दोस्त पूछ रहे थे
कि भाई की ससुराल से क्या मिला तुम्हें। मोहित भी बोला, अरे देखो यही समय है, जो भी चाहिए ले लो, फिर क्या जाने आगे मिले ना मिले। शीला जी बोली। तब तक रमेश जी भी आ गए। बोले, किंजल तुम्हारे और संजय के लिए मैंने सोने की चेन बनवाई है, भाभी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। और मोहित तुम अपने दोस्तों से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे। घर में तुम्हारी भाभी आ गई, इससे बड़ा तोहफा और तुम्हें क्या चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया और किसी की हिम्मत ना हुई आगे कुछ बोलने की। रमेश जी कमरे से बाहर चले गए। किंजल ने रोना शुरू कर दिया। मम्मी, भाभी के आते ही पापा इतना बदल जाएंगे सोचा भी नहीं था। देखा, अभी भाभी को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और पापा ने उनके आगे इतनी बेइज्जती कर दी। किंजल बोली, मुझे तो पहले ही पता था, भाभी के आने के बाद पापा जी ऐसे ही पलटी मारेंगे। वैसे भी पापा को शुरू से ही भैया ही ज्यादा पसंद रहे हैं। कोमल को लगा उसका सर फट जाएगा। उसने अपने हाथ की 2 अंगूठी में से एक निकाली और किंजल की ओर बढ़ा दी। दीदी, मेरी तरफ से आप ले लो। नहीं चाहिए मुझे, आपके ससुर जी को बुरा लग जाएगा। दीदी ऐसा मत बोलिए, वो पहले आपके पापा हैं और फिर मेरे पापा। यहाँ की हर चीज पर पहले हक आपका है। रहने दो भाभी, मुझे मत समझाओ। इतना कहकर किंजल पैर पटकते हुए वहां से चली गई और कोमल डरी सहमी खड़ी देखती रही। भैया, आपके लिए पापा ने घड़ी भिजवाई है, पर मुझे आप मिले ही नहीं अभी तक ठीक से, इसीलिए नहीं दे पाई। चलिए मैं देती हूँ आपको। रहने दो भाभी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपनी कमाई में ही खरीद लूंगा। मोहित के तेवर देख कोमल आगे एक शब्द भी ना बोल सकी। वहीं दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा अनुभव सारा तमाशा देख रहा था। कोमल को दीपा ने खाना दिया और साथ में खुद भी खाया। सारा दिन रिश्तेदार जाते रहे और कोमल को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते रहे। वो उदास मन से हंस हंस के सबको विदा करती रही। शाम तक लगभग सभी रिश्तेदार चले गए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।